परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर बड़ा महान है और इस समय प्रभु ने दिया है कि परमेश्वर की संगति में हम चलें। और आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 15वां वचन। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 15। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर हम पौलुस कुछ दो लोग थे। पौलुस जब कुछ लोगों को पहुंचा तो लोग उनको आदर करने लगे, तो उसने बोला कि हम सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। यहाँ पर पौलुस प्रेरित के विषय में बताना चाहता हूँ कि पौलुस प्रेरित एक ऐसी जगह पर पहुँचे कि वहाँ पर उनको बहुत आदर मिला। एक ने मुझसे सवाल पूछा कि पौलुस और सिलास की सेवकाई क्यों, पौलुस और पतरस की सेवकाई फेल क्यों नहीं हुई, उसकी सेवकाई में चमत्कार क्यों ज़्यादा रहते थे। मैंने बोला वो अपना ब्रांड इस्तेमाल नहीं करते थे। उनकी मिनिस्ट्री में उनका नाम नहीं था, रेवरेंड सैमुअल सिमोन मिनिस्ट्री। जैसे कभी कभी मैं भी लिखता हूँ, आपने देखा होगा कहीं पे रेवरेंड सैमुअल सिमोन मिनिस्ट्री। वो कहते थे जीसस मिनिस्ट्री, उनका यीशु की सेवकाई थी। उनका कोई ब्रांड नहीं था, इसलिए बड़ा फेमस थे और परमेश्वर उनसे बड़े चमत्कार दिखाया करता था। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी जाते थे परमेश्वर से बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था और लोग उनको ईश्वर का दूत या ईश्वर समझकर उनको आदर करते थे। तो वो कह रहे हैं कि हे लोगों, तुम भी न्याय करो कि हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। एक्चुअली जब वो पौलुस पहुंचा लुस्त्रा में तो लोगों ने बोला हमारे बीच में देवता उतर आए हैं। क्या उतर आए हैं? और अगर आज हमसे बोले कोई, हम कहीं जहाँ दुआ करने के लिए आए कि हमारे बीच में यीशु मसीह उतर आए हैं, तो हम बहुत ग्लैड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। कितना आदर कर रहे हैं लोग हैं। कई जगह, एक बार मैं पंजाब गया, मुझे बहुत आदर, और एक कार में से उतरते जहाँ तक मीटिंग थी वहाँ तक फूल पत्ती डालते डालते जा रहे थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको देवता पौलुस को बनाने की कोशिश किया गया है। वचन नंबर 11 में लिखा हुआ, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुका उनियास की भाषा में ऊंचे शब्द से बोला, देवता मनुष्यों के बीच में उन्हें ज्यूस, और लिखा हुआ है ज्यूस, और पौलुस को हिरमेस कहा। और वहाँ के पुजारी वगैरह सब आकर फूलों का हार फाटक पर लाकर डालने लगा। आजकल पास्टर को अगर किसी जगह जाते हैं, मैं भी मुंबई बहुत जाता हूँ, फूलों का हार डालते हैं, बुके देते हैं, बहुत हम ग्लैड हो जाते हैं। फ़ोटो कहते हैं एक फ़ोटो होना चाहिए ताकि मैं फेसबुक पर डालूंगा कि मेरा अलीगढ़ में तुम आदर करो या नहीं करो, लेकिन बाहर बहुत आदर है। लेकिन वो कह रहे नहीं, हम सुख दुख भोगी मनुष्य हैं भाई, और हम तुमसे एक बात बताना चाहते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। इसका मतलब ये व्यर्थ वस्तु क्या है? मान सम्मान। ये व्यर्थ वस्तु क्या है? इस संसार में देखो, अब हम त्योहारों का मौसम चल रहा है, हमारी आंखें व्यर्थ वस्तु की ओर से होंगी। चार तरफ चकाचौंध का माहौल है, व्यर्थ वस्तु की ओर होगी। और लिखा हुआ है, पौलुस एक वचन बताना चाहते हैं, व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरना। आज के जो शीर्षक है, व्यर्थ वस्तुओं से अलग हो जाइए और कहाँ फिरिए? जीवित परमेश्वर की ओर। और ये असंभव बात है। एक मनुष्य के शरीर में भावनाओं के साथ रहते हुए ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम व्यर्थ वस्तुओं से अलग रहें। आज हम व्यर्थ वस्तुओं में इतने घिरे रहते हैं। मैं 2 किस्से बाइबल के बताऊंगा व्यर्थ वस्तु के विषय में कि व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर। और ये क्यों बोल रहा है पौलुस? क्योंकि इसने सारी चीज़ों को छोड़ दिया प्रभु के लिए। अगर आप निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 8 वचन निकालेंगे, फिलिपियों 3 का 8 अगर आप पढ़ेंगे जी, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की, लिखा हुआ है, मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान के कारण, उत्तमता के कारण सब बातों को, लिखा हुआ है यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता, जिसके लिए मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त। वो कह रहा है ये कूड़े को मत डालो मेरे ऊपर, फूल डालकर आदर कर रहे हैं, कूड़ा मत डालो। वो कहे कूड़ा डाल रहे हैं, हम तो इतना आदर कर रहे हैं, बुके दे रहे हैं आपको अच्छा एक शॉल उड़ा रहे हैं, आपको हम पगड़ी पहना रहे हैं। एक जगह में गया जहाँ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मुझे लेके गया कुल्लू, इससे पहले एक मंडी जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर पगड़ी पहना के स्वागत किया जाता है, वहाँ का आदर है। पगड़ी पहना रहे थे तो मैंने पगड़ी पहन लिया। उसके बाद एक व्यक्ति को और पगड़ी पहनाया गया, जो मेरे ड्राइवर था, ड्राइवर को भी पगड़ी पहनाया गया जो लेके गया।
तो ड्राइवर ने बोला बाबूजी हमारा एक फ़ोटो खींच लो, मैं भी दिखाऊंगा कि कुल्लू में कितना स्वागत होता है। तो मैंने बोला मेरा तो खींचा नहीं, मेरा भी खींच भाई, क्योंकि हम उस आदर को दिखाना चाहते हैं लोगों को। और परमेश्वर पौलुस कहते हैं ये व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर परमेश्वर की ओर फिर ले, ये बेकार के चक्करों मत रहो। आज मान सम्मान, हाँ, बेकार के चकाचौंध के पीछे पूरी दुनिया बर्बाद है। और पौलुस कह रहे हैं, पौलुस ने उसको समझ लिया कि ये क्या है, कूड़ा है। और कूड़ा समझ लिया, सब कुछ व्यर्थ है, और कूड़ा समझ लिया। इसलिए पौलुस ने जब समझ लिया तो उन व्यर्थ वस्तुओं से अलग रहने की शिक्षा में दे रहा है। आज लोग शिक्षा सही क्यों नहीं देते? क्योंकि वो खुद ही शिक्षित नहीं है। किसी से बोला, जैसे एक एग्जाम्पल है कि गांधी जी के पास कोई व्यक्ति आए और गांधी जी के पास आकर बोलने लगे कि मेरे बच्चों को थोड़ा सा आप टीच करो कि ये बच्चा मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है। उस ज़माने की बात है, गांधी के पास कि गुड़ बहुत खाता है और आप इसको टीच करो, शिक्षा दीजिए, गुड़ ना खाया करे, उसके दांत खराब होते हैं। उन्होंने बोला ठीक है मैं शिक्षा दूंगा, इसे अगले हफ्ते लेके आना से या 15 दिन बाद लेके आना। वो 15 दिन बाद लेके आएगी, जी बताइए कि बेटा देखो गुड़ मत खाया करो, दांत खराब हो जाते हैं, ये होता है वो होता है वो। उन्होंने बोला इतनी सी बात तो आप 15 दिन पहले ही बता सकते थे। उन्होंने बोला पहले मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं खुद गलत था तो उसे क्या शिक्षा दूंगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जो गलत ज़्यादा वही ज़्यादा शिक्षा दे रहे हैं, और बहुत सी शिक्षा वो नहीं दे रहे जो संसारिकता शिक्षा दे रहे हैं। कई लोग ऐसा बोलेंगे आपके चर्च में क्या लैपटॉप है, आपके चर्च में क्या गिटार है, आपके चर्च में क्या ये है। कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे चर्च में, मेरे जीवन में वचन होना ही चाहिए। क्योंकि सारा चर्च, बिल्डिंग्स वगैरह, मैं लोगों से कहता हूँ ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन वचन आपके साथ जाएगा। हालेलुया। इसलिए व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरना है। और पौलुस ने इस बात को पहचान लिया, इसलिए कहते हैं मैं इन सब चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा मत लेके आओ, कूड़ा मत मेरे ऊपर डालो। हाँ, वो लोग डाल लेते फूल माला, तो कह रहा कूड़ा डाल रहे क्या? कूड़ा डालने लिखा हुआ है कि मैं इन सब बातों को कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को प्राप्त करूँ। अगर यही सब को अपनी धरोहर समझ लूँगा, यही सबको मैं अपनी धरोहर समझ लूँगा, तो फिर परमेश्वर की चीज़ों में मुझे आनंद नहीं आएगा। ये धरोहर समझते हैं। आज बहुत से लोग धरोहर समझते हैं ना, ये है वो है। उनका सेवकाई देखा आपने, कितनी गाड़ियाँ उनके पास, उनकी सेवकाई देखना कितने भीड़ है। मैं भीड़ का अगर कोई व्यक्ति मुझसे नाम लेता है तो मैं कहता हूँ लाखों की भीड़ थी मूसा के पास, लेकिन गया बस यहोशू और कालेब। जरूरी थी भीड़ भी चली जाए। मूसा जो उनका लीडर था वो खुद गया क्या? लीडर भी चला जाए। हमारा फेलोशिप के पास्टर कहते हैं कि पास्टर सैमुअल, आपके पास 10 लोग आते हों, उसमें से आप खुद बच जाओ और एक व्यक्ति को और बचा के स्वर्ग ले जाओ, उससे बड़ी सेवकाई आपकी कोई हो ही नहीं सकती। हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान हम दोहरा जीवन जी रहे हैं। मत्ती 6:24 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे मत्ती 6:24 में। बुक ऑफ मैथ्यू। हाँ, दो स्वामियों की सेवा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है कोई भी इंसान 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो, हम तो दोहरा जीवन जी रहे हैं। हाँ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड है, हमें प्रभु के साथ स्तुति करना भी पसंद है, हमें डीजे भी बड़ा पसंद है, हमें सब कुछ 50-50 दोनों पसंद है। लिखा हुआ है। अभी देखिए जो मौसम चल रहा है, आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है, हमें बड़ी चकाचौंध भी बड़ी पसंद है। बच्चों बड़ा पसंद करते हैं बहुत सी बातों को, और बच्चों कहते हैं नहीं नहीं आप भी ऐसा करो, आप भी कैसे हो। वचन में क्या लिखा हुआ है कि हम दोहरा जीवन के विषय में क्या लिखा हुआ है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा। यदि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो ये मान सम्मान, ये संस्थावाद, इन सब को दोहरा जीवन नहीं जी रहे क्या हम? आमतौर पर देखिए आदमी 2 तरह का जीवन जी रहा है। कई लोग हालेलुया हालेलुया बोल सकते हैं, लेकिन उनके ज़िंदगी में हालेलुया नहीं है। हालेलुया मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, उनके जीवन को, उनको कैरेक्टर से परमेश्वर के आदर नहीं हो रहा। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। क्या वास्तव में मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो रही है अथवा नहीं हो रही? नहीं हो रही तो हालेलुया का कोई मेरी ज़िंदगी मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए आगे लिखा हुआ हम दोहरा जीवन नहीं जी सकते। और लिखा हुआ है कि तुम लिखा हुआ है एक से मिला रहेगा, दूसरे से तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इट मीन्स संसार, धन का मतलब है यहाँ पे संसार से है कि हम संसार और परमेश्वर दोनों में नहीं रह सकते। मालूम है, एक व्यक्ति था जो दोनों में रहना चाहता था, उसका नाम सुलेमान था। और वचन में लिखा हुआ, बाइबल बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति था। और मैं तो उसकी बुद्धि पे थोड़ी शक करने लगा हूँ कि वो कैसा बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान ने बहुत बाद में समझा कि ये सब कुछ व्यर्थ है।
आज के जो टाइटल क्या है, व्यर्थ वस्तु से अलग होकर जीवते परमेश्वर को, वो 100% 1 अध्याय 100% 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहा व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, मैंने अपने मकान बना लिए। और अगर 100% 1 का 1 में क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। 100% अगर हम 1 का 1 देखेंगे जी जी, उसकी शुरुआत ही होती है यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक के वचन। उपदेशक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, 5 बार व्यर्थ बोला। अरे भाई बहुत देर बाद अकल आई, ये पूरी पुस्तक लिख दी उसने 100 उपदेशक। क्यों? वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति को अकल बहुत बार नहीं आई। वो व्यक्ति जिसने हैकल सुलेमानी बनवाया उसको बहुत देर बाद अकल आई कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। 2 वचन में तो अगर 2 पद अध्याय में तो पूरा अगर आप पढ़ेंगे कि मैंने बड़े बड़े काम कर लिए, मैंने दाग की बारी बनवा ली, मैंने घर बनवा लिए, मैंने पता नहीं क्या क्या सोना चांदी इकट्ठे कर लिए, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने सोना चांदी इकट्ठे कर लिए, मैंने चांदी सोना राजा और प्रांत बहुमूल्य पदार्थ इकट्ठे कर लिए, मैंने गायक और गायिका रखवा ली, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने दासियाँ मोल ले ली, मेरे घर में जो दास उत्पन्न हुए थे। और लिखा हुआ है यरूशलेम में जितने भी कहीं उन सबसे अधिक मैं हो गया। लेकिन लास्ट में वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान ने बहुत बाद में समझा सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन पौलुस ने पहले समझ लिया कि कूड़ा है। 2 व्यक्ति है, एक सुलेमान एक पौलुस। पौलुस कह रहा सब कुछ कूड़ा है, सुलेमान कह रहा पहले मज़े ले लो बाद में कहते हैं कूड़ा है। आजकल वो कुछ ऐसा ही है ना। प्रेज़ लॉर्ड, मुझे बहुत अच्छी बात याद आई मुझे। आज से 25 साल पहले मेरी कम उम्र थी, 18 साल का लड़का था मैं, और बल्कि और कम का था मैं। और मैं एक जगह सेवकाई कर रहा था, प्रचार कर रहा था, जवान लड़का 16-17 साल का। और आई हॉस्पिटल में मैं प्रचार कर रहा था। एक सज्जन आए, तो उन्होंने सोचा कि कोई अच्छा पादरी होगा, बड़ा पादरी होगा। तो वो आए और आके उन्होंने मुझे देखा, मुझे तुच्छ जाना, मुझे उन्होंने निरादर किया, तुच्छ जाना। और उन लेडी से बोला ढंग के पादरी नहीं है क्या तुम्हारे शहर में? कुछ उन्हें एक गलत शब्द बोला, इस लड़के को बुला के तुम अपने घर में शुक्रवार को प्रचार करा रहे हो। तो उन्होंने बोला कितनी अच्छी बात है कि इस बच्चे ने बचपना अपना प्रभु को दे दिया, जिसमें उमंगें होती हैं, तरंगे होती हैं। फिर उन्होंने बोला एक लड़का और बैठा हुआ था वहाँ पे, उसने उस बुजुर्ग से बोला कि भैया तुम 10 शादी कर लो, 3 से इसके लड़ा लो, सारी कुछ गड़बड़ बात कर लो, उसके बाद बुढ़ापे में करो प्रभु यीशु की जय, हालेलुया। तो प्रभु कहेगा यार तू सब कुछ तो करके आया, हालेलुया कर रहा। तो जीवन के बचे हुए दिन में हालेलुया कर रहा। एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण याद आया बिली ग्राहम के विषय में, कि बिली ग्राहम के विषय में 2-3 लोग, 2 बच्चे और एक बड़ा व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आए, 2 बच्चे और एक बड़े व्यक्ति को लेके आए। और उन्होंने बोला बिली ग्राहम ने कि देखिए हमने 3 आत्माएं बचाई हैं। तो बिली ग्राहम कहते हैं कि 3 आत्माएं नहीं, 2 आत्माएं बचाई हैं। ये का तो ज़िंदगी ख़त्म है, ये तो आधी हो गई, और ये बच्चे हैं ये पूरी हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो इस बात के लिए कि उस बात को पहले समझ जाना, ये व्यर्थ चीज़ें, ताकि परमेश्वर का जीवन बाद में समझे। सुलेमान की तरह तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसका बेटा राजा बना, उसके बाद फिर उनकी सल्तनत ही ख़त्म हो गई, और पौलुस की सल्तनत अभी भी चल रही है। हालेलुया। इसलिए समझना है कि वो बाद में लिखता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ कब लिखता है? जब उसके हाथ में निराशा आ गई तब है। लेकिन पौलुस ने कूड़ा समझ लिया, और वो कूड़ा जब समझ लिया तो वो दुखी नहीं हुआ। उसको कोई आदर भी नहीं कर रहा तब भी दुखी नहीं है, क्योंकि वो समझ लिया कि अगर कोई आदर कर रहा है, अगर फूल माला डाल रहा है तो कूड़ा डाल रहा है। तो उसके दिमाग में क्या आ गया कि ये निरादर कर रहा है मेरा, मैं प्रभु को ये महिमा मिलना चाहिए, मुझे क्यों मिले। और सेवकाई क्यों फेल है? क्योंकि सब महिमा मंडित मनुष्य हैं। इस एक वचन लास्ट पढ़े, हम खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:58। 1 कुरिन्थियों 15:58। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। लिखा हुआ है इसलिए हे प्रिय भाइयों। अब हम परमेश्वर लास्ट बात हमें बोल रहे हैं जी। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों जी, दृढ़ होकर अटल रहो जी, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ जी, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, हमारा परिश्रम वाले में सब जगह व्यर्थ है। कह रहे हैं ना, व्यर्थ वस्तुओं से अलग हो जाओ, व्यर्थ वस्तु से अलग हो जाओ। लिखा हुआ जहाँ भी आप परिश्रम कर रहे हो वो सब व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपने प्रभु के लिए कुछ भी किया हो,
आपने लोगों के लिए, अगर आपने किसी को 50,000 रुपये दे दिए, वो आपको वापस कर देगा। कुछ दिनों बाद आपने बोल दिया ना कि मैंने 50,000 रुपये दिया, तो क्या दिया तो एहसान किया था, वापस नहीं करे थे क्या? आपको एहसान कोई नहीं मानेगा, लेकिन परमेश्वर आपका परिश्रम को आदर करेगा। इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए वो समझ गया पौलुस इस बात के लिए, इसलिए कह रहा है संसार का परिश्रम व्यर्थ है, प्रभु में कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा वचन लगता है ये, कि इसमें लिखा हुआ है कि हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ। दुनिया में हमारा परिश्रम कुछ भी कर लो दुनिया के लिए, वो व्यर्थ ही व्यर्थ है, लेकिन प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो, हम व्यर्थ वस्तुओं से अलग हो जाएं। अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो आज की रात हम ये फैसला ले लें कि हम व्यर्थ वस्तु से अलग होकर प्रभु हम तेरी ओर जीवते परमेश्वर की ओर फिरेंगे। इस संसार की ओर फिरने से कोई फ़ायदा नहीं है, संसार कूड़ा है। आइए हम परमेश्वर जीवते परमेश्वर की ओर फिरे और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। प्रभु जी यीशु के नाम से एक एक को आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी हमें मालूम है परमेश्वर, पौलुस ने परमेश्वर इस बात को लिखा है कि व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। प्रभु जी आज आपकी ओर कोई फिरना नहीं चाहते, संसार में फिरना चाहते हैं, संसार की चकाचौंध में फिरना चाहते हैं। और खुदावन जब पौलुस ने समझ लिया तो उसने कूड़ा समझा, सुलेमान नहीं समझ पाया तो बाद में समझा, लेकिन सब कुछ निकल चुका था, निराश हो चुका था। इसलिए पौलुस कहते हैं प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो हम प्रभु के लिए परिश्रम करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु उसको लिखेंगे, याद रखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु एक एक को परमेश्वर इस घर में आए हुए इस घर को आशीष कर प्रभु जी, इस घर के एक एक लोगों को प्रभु जी आशीष कर प्रभु जी। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी उनको सबको आशीष कर प्रभु जी, ताकि तेरा प्रेम, तेरी करुणा, तेरी दया इस हमेशा बनी रहे। प्रभु तूने प्रार्थना को सुना है, हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।